दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ खास अनोखी और अनदेखी मूर्तियों के बारे में और जानेंगे उनके पीछे के खास रहस्य। इन मूर्तियों को देखकर उनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर समय से पहले कैसे इन मूर्तिकारों ने इन मूर्तियों का निर्माण कर दिया और इन मूर्तियों ने अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। और दोस्तों अभी जाकर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें द भक्ति को, क्योंकि हम वहां पर भी कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और माइथोलॉजी का ज्ञान लेकर आते रहते हैं, ताकि आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और साथ ही साथ हमारे परिवार की तरह हमारे विस्तार में साथ दें। दोस्तों प्राचीन विश्व में कला के क्षेत्र में भारत का प्रतिष्ठित स्थान है, जहां एक और मानव शरीर की देही सुंदरता, मिस्र के लोग अपने पिरामिडों की भव्य और चीनी लोग प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने में सर्वप्रिय थे, वहीं भारतीय अपने अध्यात्म को मूर्तियों में ढालने का प्रयास करने में अद्वितीय थे। वे अध्यात्मक जिसमें लोगों के उच्च आदर्श और मान्यताएं निहित थी। दोस्तों इस खास YouTube चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ प्राचीन कलाओं की जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इन मूर्तियों के जरिए आप देख सकते हैं कि पहले की महिलाएं भी आईलाइनर और लिपस्टिक लगाती थी। इजिप्ट की पेटिकस भी यही दर्शाती है। लिपस्टिक जैसे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल इजिप्शियन महिलाएं भी करती थीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी पेंटिंग्स हैं और कलाकार पेंटिंग को उभारने के लिए उसमें रंग भरता है। वैसे कभी कभी किसी प्राचीन मूर्ति या पेंटिंग में लिपस्टिक या फिर आईलाइनर लगाते हुए नहीं दिखाया गया है। जैसे भारतीय शिल्पकारों ने उस समय की महिलाओं को रोजमर्रा को दर्शाते हुए ये मूर्तियां बनाई थी। इन मूर्तियों में आप खास तौर पर देख पाएंगे कि इनकी आंखों में आईलाइनर और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई है। अगली दूसरी मूर्ति जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सन 1926 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक मूर्ति मिली थी जिसका कद करीब 10.8 सेंटीमीटर है, लेकिन इस मूर्ति की उम्र 5000 साल पुरानी है और उसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। अभी ये मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति सिंधु से जुड़ी कई मूल्यवान खोज है और दोस्तों जो शायद ही भारतीय कला को दर्शाता हुआ सबसे पुराना प्रतीक भी माना जा सकता है। अगर आप इस मूर्ति को गौर से देखेंगे तो ये अपना पूरा वजन एक पैर पर रखे खड़ी है और इस पोज को कॉन्ट्रापेस्टो पोज कहा जाता है। वहीं प्राचीन यूरोपियन सभ्यताओं में राजा और महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इस पोज में नजर आते थे, लेकिन इस मूर्ति को देखकर साफ समझ में आता है कि ये एक साधारण महिला है, कोई रानी नहीं। जिस तरह के लिहाज में ये इस मूर्ति को दर्शाया गया है ये उस समय के समाज के दृष्टिकोण को साझा करता है। साथ ही ये मूर्ति ये भी बताती है कि धातु विज्ञान, मॉडलिंग और मेटल कास्टिंग के बारे में हमारे भारतीय मूर्तिकारों को अच्छी जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो की तरह ही पूरे भारत में महिलाओं की ऐसी मूर्तियां हैं जो सैकड़ों साल पहले भारत में महिलाओं की स्थितियों की कहानी को दर्शाती है। 800 साल पहले महिलाओं के स्थान पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि उनसे भी ऊपर थे। वे अन्य राज्य की रक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती थी और पुरुषों को टक्कर देती थी। दोस्तों आप इन मूर्तियों को देख सकते हैं कि इस मूर्ति में महिला हाथ में तलवार लिए है और आज की महिलाओं को सही तरीके से एक सही रूप में महिला सशक्तिकरण सिखाती है। दोस्तों अगला है तेलंगाना के रंपा मंदिर की खास मूर्ति, जो अपने आर्किटेक्चर और खास मूर्तियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ये 12 मूर्तियां हैं जो इस मंदिर के चारों तरफ लगी हुई हैं, लेकिन ये मूर्तियां मुख्य मंदिर के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती और ये मूर्तियां बाकी के मूर्तियों से बहुत ही अलग है। इसे देखने से लगता है कि ये मूर्ति बाहर कहीं से बनवा कर लाई गई होगी, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि ये सभी मूर्तियां एक ही समय की है। इन मूर्तियों की सतह इतनी चिकनी है कि इनको किसी पारंपरिक औजार से बनाना नामुमकिन है। दोस्तों आज के समय में भी ऐसी मूर्तियों को बनाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि 800 साल पहले इन मूर्तियों को बनाने के लिए जो औजारों का इस्तेमाल किया गया, आखिर वो औजार कौन से थे
और क्या उस समय में भारतीय शिल्पकारों और मूर्तिकारों ने ऐसे औजारों का निर्माण कर लिया था जो इन मूर्तियों का निर्माण कर सके? पहले की उन औजारों और उन टेक्निक को जान पाना हमारे लिए आज भी एक रहस्य है। वो तो भला हो साइंस का कि हमने कार्बन डेटिंग तकनीक से ये पता लगाने में हम स्पष्ट रहते हैं कि ये मूर्ति कितने साल पुरानी है। दोस्तों, अब हम जिन मूर्तियों की बात करने जा रहे हैं वे गुजरात के जैन मंदिर की हैं और इन्हें 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों, इन दोनों महिलाओं की हाथ की पोजीशन और हाथ बाहों में ऐसा लग रहा है जैसे बाएं तरफ की महिला ने स्मार्टफोन को, दाएं तरफ की महिला ने टैबलेट पकड़ा हुआ है। दोस्तों, आप भी गौर करके देखिए, हो सकता है कि बाएं तरफ की महिला ने स्मार्टफोन के बदले कुछ और पकड़ा हो और ये उसके कान के पास होने की वजह से हमें स्मार्टफोन जैसा एहसास करा रहा है। लेकिन दाएं तरफ की महिला को ध्यान से देखिए, जैसे हम पेन को लिखने के लिए पकड़ते हैं वैसे ही इस महिला ने इसे नहीं पकड़ा, बल्कि जैसे हम स्टाइल्स का उपयोग करते हैं वैसे ही वह महिला भी स्टाइल्स का इस्तेमाल कर अपने टैबलेट को स्क्रॉल कर रही होगी। दोस्तों, इन दो मूर्तियों के आधार पर इतना बड़ा दावा करना मुश्किल है, लेकिन मानना पड़ेगा कि प्राचीन मंदिरों में जो शिल्प बनाए जाते थे उसमें भी संस्कृति और टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता था। लेकिन हो सकता है कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी डिवाइस ना होकर टैबलेट की तरह कुछ और हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी ना नहीं भरी जा सकती कि शायद उस समय में लोग टाइम ट्रैवलर करना जानते थे, यानी कि वो समय में इधर और उधर जा सकते थे। शायद उन्होंने पहले ही भविष्य को देख लिया था, इसीलिए मूर्तिकारों और शिल्पकारों ने इन मूर्तियों पर कुछ ऐसे डिजाइन्स बना रखे हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, ये मूर्तियां अपने आप में बेशकीमती हैं। ऐसी बहुत सी मूर्तियां आप देखेंगे तो हमारे भारतीय समाज और हमारे मंदिरों में आपको देखने को मिल जाएगी। एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहने हुए एक खास मूर्ति, साथ ही साथ कुछ खास पेंटिंग्स जिनको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पहले के भारतीय लोग काफी ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि ये सभी बातें या ये सभी मूर्तियां उस समय की बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय में छेनी और हथौड़े की सहायता से ही मूर्ति बनाई जा सकती थी, ऐसा हमारे इतिहासकार मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह संभव है कि उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से ये मूर्तियां बेशकीमती थी? क्या सचमुच वो टाइम ट्रैवलर करना जानते थे? क्या वो समय में इधर उधर जा सकते थे? अगर नहीं, तो उन्होंने उस समय में ये मूर्तियां आखिर कैसे बनाई होंगी? और अगर वो समय में इधर उधर जा सकते थे तो उन्होंने अपने अस्तित्व को खतरे में देखते हुए उसे बचाया क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप कुछ सवाल जरूर इस खास वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हम अगली खास आने वाली वीडियो में पहले आपके सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद ही अगली अपनी वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही खास मूर्तियों की जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, ताकि अपनी अगली आने वाली कुछ खास वीडियोस में हम उनका जिक्र अवश्य कर सकें। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कुछ खास मूर्तियां जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशों में भी मौजूद हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विदेशों के मंदिरों में है, यानी कि भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई हैं। कंबोडिया, बाली, इंडोनेशिया, सुमेरिया, मेक्सिको, कई सारे ऐसी कंट्रीज, ऐसे शहर, ऐसे राज्य हैं जहां की कार्बन डेटिंग तकनीक से ये पता लगाया जा चुका है कि ये मूर्तियां बेहद पुरानी हैं। लेकिन इनकी खास सटीकता और ये आखिर किस तरह से बनाई गई होंगी, इसके बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन द भक्ति की टीम जरूर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगी, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे थे। दोस्तों, क्योंकि अगर अंत तक आप हमारे साथ बने रहे थे तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक खास फायदे की बात। दोस्तों, अभी अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर द भक्ति को फॉलो करते हैं तो हम आपको डेफिनेटली अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसा रहस्य दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैंने द भक्ति को फॉलो कर बहुत अच्छा किया। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखते रहिए द भक्ति। और हाँ, हमें यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक कितना करेंगे। हमने इसके लिए एक टारगेट सेट किया है, 15,000 लोग अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हम अपनी आने वाली कुछ अगली वीडियोस में आपको जरूर कुछ खास गिव अवे के बारे में बताएंगे। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।